नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में सावन भर मांस और मछली की बिक्री पर लगा रोक। 17 डॉक्टरों ने जिले में दिया अपना योगदान। नवजात की मौत को लेकर कारणों की गई जांच। हत्या और मारपीट में 5 लोगों को हुई सजा। वेयर हाउस में रखी गई नई ईवीएम मशीनें। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर पंचायत रामपुर कारखाना सभागार में मीट मांस बेचने वाले व्यवसायियों की एक बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश वर्मा ने कहा कि श्रावण माह में हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना शुरू हो गया है और ऐसे में नगर कस्बा के सभी वार्ड बभनौली मोड़ सहित तमाम इलाकों में मीट मांस मछली की दुकानों को 1 महीने तक बैन किया गया है। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भी मांस मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की खबरें सामने आई। जिले को लगभग 1.5 दर्जन डॉक्टर मिले हैं और इससे मरीजों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। 2 साल के बॉन्ड पर शासन से सभी डॉक्टर भेजे गए हैं। कुल 18 में से 17 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टरों को सीएचसी पीएचसी पर तैनाती दी जाएगी और इनकी तैनाती बिना डॉक्टर वाले अस्पतालों पर भी की जाएगी। जनपद में अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके अनुसार डॉक्टरों की संख्या में इजाफा नहीं होने से लोगों को इलाज कराने में परेशानी होती है। अधिकांश डॉक्टरों को सीएचसी पीएचसी पर तैनात किया गया है, जिससे दूर दराज के अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे थे, उनको दूर किया जा सके और इससे मरीजों को इलाज में काफी सुविधा मिल सकेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी से गौरी बाजार थाने में पंजीकृत एक मामले में अभियुक्तों को सजा हो गई। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों में राजा बाबू उर्फ सोनू पुत्र छोटे लाल और हरे राम यादव तथा छोटे लाल यादव, ये दोनों पुत्रगण वंशराज यादव तथा प्रेम सुंदरी पत्नी हरे राम यादव और संध्या देवी पत्नी छोटे लाल यादव, ये सभी बखरा खास थाना गौरी बाजार के निवासी हैं। इन्हें कोर्ट ने हत्या और मारपीट के मामले में सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त राजा बाबू उर्फ सोनू को आजीवन कारावास हुई और कुल 1,56,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही अन्य 4 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई और इन पर 76,000 रुपए प्रत्येक कैदी के माध्यम से अर्थदंड भी लगाया गया, जिसमें शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र प्रसाद निषाद और कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी सौरभ त्रिपाठी तथा थाना के पैरवीकार आरक्षी रविंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चाइल्ड डेथ ऑडिट में नवजात के मौत के कारणों की जांच किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि प्रसव कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर के अधीक्षक डॉक्टर बीवी सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की जिले की टीम ने दीनापार गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल किया। चाइल्ड डेथ ऑडिट पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही समीक्षा की गई। जांच टीम ने प्रसव को लेकर नवजात की मृत्यु तक की परिस्थितियों, उपचार व्यवस्था और उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि दीनापार गांव के रहने वाले सुग्रीव कुशवाहा की पत्नी किरण कुशवाहा का प्रसव देवरिया के एक निजी अस्पताल में हुआ था। प्रसव के कुछ घंटे बाद ही उसी रात में नवजात की मौत हो गई थी। अब इस पर जब जांच रिपोर्ट सामने आएगा तो इसमें स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का बाह्य निरीक्षण किया। इस दौरान अंबेडकर नगर से प्राप्त नई ईवीएम और वीवीपैट को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेयर हाउस में सुरक्षित रूप से भंडारित कराया गया। जिलाधिकारी ने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, डबल लॉक, सील एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित सुरक्षा कर्मियों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस की सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद रखी जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लवकनी में सार्वजनिक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बिना अनुमति अवैध रूप से स्थापित किए जाने के मामले में विवाद की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत नागरिकों एवं संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान कराने का प्रयास किया। इसके अनुक्रम में संबंधित पक्ष द्वारा ससम्मान अंबेडकर प्रतिमा
प्रतिमा को उक्त स्थान से हटा लिया गया। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सर्व संबंधित के सुरक्षार्थ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रावण महीने को देखते हुए खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई संस्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान आवश्यक खाद्य सामग्रियों को सील कर जांच के लिए भेजा गया है। पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को खामपार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वांछित अभियुक्त परविंद कुशवाहा उर्फ प्रवीण पुत्र राम नरेश कुशवाहा भटवा तिवारी थाना खामपार का निवासी है। इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया जिले के भलुअनी थाने में सीसीटीवी जनरेटर और सोलर पैनल की खराब व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक और भलुअनी थानाध्यक्ष को 11 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान बताया कि भलुअनी थाने का जनरेटर दिसंबर 2024 से खराब पड़ा था। सोलर पैनल भी लंबे समय से बंद था। इन सुविधाओं की मरम्मत या संचालन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना। टिप्पणी की कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल और सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय कार्यशील रहनी चाहिए। भारतीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान डिग्री चंद यादव को जिलाध्यक्ष और शुभम मल को जिला महामंत्री मनोनीत किया गया। यह मनोनयन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा द्वारा संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से किया गया है। इसका लक्ष्य संगठन हित, शिक्षा के उत्थान और विद्यालय प्रबंधकों के अधिकारों की प्रभावी पैरवी करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया कि दोनों पदाधिकारी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस प्रकरण को लेकर त्रुटिपूर्ण निस्तारण और लापरवाही के मामले में 4 नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा और शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर यह कार्रवाई की है। बैतालपुर तेल डिपो के पास गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। मामला गौरी बाजार क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी 33 वर्षीय योगेश कुमार निषाद का है, जो अपने साथी 28 वर्षीय धनंजय शर्मा पुत्र चंद्रदेव शर्मा के साथ बाइक से जा रहे थे। बैतालपुर तेल डिपो के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने योगेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि धनंजय का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के पटकौली गांव में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। फंदा टूट जाने के कारण इसकी जान बच गई। परिजनों ने उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटकौली के रहने वाले विनोद कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी ने दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में कमरे में फांसी लगाने की कोशिश की। वह पारिवारिक कलह से मानसिक रूप से परेशान थी। महिला का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ने जैसे ही फंदा लगाया, वह अचानक टूट गया और इसी दौरान वह गिर पड़ी। तभी घर के अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। आनंद फानन में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। सरयू नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जबकि राप्ती नदी का जलस्तर लगभग स्थिर है। जलस्तर में बदलाव के बीच परसिया, बिशुनपुर, देवार सहित कई तटवर्ती इलाकों में कटान भी तेज हो गई है। इससे किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सरयू नदी के जलस्तर में करीब 5 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मोहन सेतु के पास तेज कटान की खबरें भी मिल रही है। बरहज के परसिया, बिशुनपुर, देवार में मोहन सेतु के निकट सरयू नदी लगातार कटान कर रही है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि विभाग के द्वारा एलिम्को कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एडीप योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए पात्र दिव्यांगजनों के चिन्हांकन को लेकर 31 जुलाई 2026 को विकास भवन परिसर देवरिया में परीक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। इस दौरान वही दिव्यांगजन इसमें पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 80% या इससे अधिक है तथा उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विभाग से कोई सहायक उपकरण प्राप्त नहीं किया हो। ऐसे पात्र दिव्यांगजन अधिक से अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर अपना चिन्हांकन कराने का काम करें ताकि उन्हें आवश्यक सहायता उपकरण प्रदान किया जा सके। जनपद के न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी तथा पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने संयुक्त रूप से बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। वहां व्यवस्थाओं की जांच की, बच्चों के पठन पाठन, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद गतिविधियां तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, खेलकूद एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के निर्देश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य के निर्देशन में ज्ञानेंद्र सिंह जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से बीआरसी औरा चौरी बैतालपुर में मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें तमाम डॉक्टरगण उपस्थित रहे और टीम के द्वारा कैंप में कुल 53 दिव्यांग बच्चों के परीक्षणोपरांत जिनमें दृष्टि बाधा, अस्थि दिव्यांगता एवं सीपी के 6 बच्चों का दिव्यांगता जांच किया गया। आज सावन के पहले दिन शिव भक्तों का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हुए दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भी परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। अच्छी वर्षा और खुशहाली की भी कामना की गई। शहर के सोमनाथ मंदिर, मझौली राज के दिग्धेश्वर नाथ मंदिर और रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। हालांकि प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह मंदिरों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में सावन भर मांस और मछली की बिक्री पर लगा रोक। 17 डॉक्टरों ने जिले में दिया अपना योगदान। नवजात की मौत को लेकर कारणों की गई जांच। हत्या और मारपीट में 5 लोगों को हुई सजा। वेयर हाउस में रखी गई नई ईवीएम मशीनें। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।